मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम बम्बई में मातोश्री बेलाबेन तथा श्री मुलजी भाई विश्राम दहिया स्मृति गीता चिंतन माला अंतर्गत आयोजित ये गीता ज्ञानी सभी का प्रवचन सुन रहे हैं। कल हम लोग दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक पूरे किए थे। तीसरे अध्याय के अंत में ज्ञानेश्वर जी अर्जुन के मुखारविंद से बोलते हैं, ऐसा वह कृपावंत सिखाता है जो सतत सुनो ये पांडुसूत बोले ऐसा। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेक प्रकार के समझा रहे हैं, किंतु अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तब अर्जुन कह रहे हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन चौथे श्लोक में अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं युष्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनं। कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं युष्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। वहाँ संधि है पूजार्हौ और अरिसूदन। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन दो विशेषण दे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्व में 2 श्लोक में बहुत सुंदर समझाने का प्रयत्न किया, दूसरे और तीसरे में, किंतु अर्जुन के पल्ले पड़ा नहीं है। तब अर्जुन पुनः भगवान को ही कहने लगा, आपके वचन मुझे जमते नहीं हैं। क्यों जमते नहीं हैं? उसका वर्णन करता है, हे मधुसूदन, मधु राक्षसों को मारने वाले आप है, इसलिए आपका नाम पड़ गया मधुसूदन। मेरे सामने कोई राक्षस तो नहीं है, और आपके लिए विशेषण दूसरा है अरिसूदन। अरि मनी शत्रु, शत्रु को मारने वाले। तो मेरे सामने कोई शत्रु भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, आप राक्षस को मारने वाले, शत्रु को मारने वाले, इसलिए आपका नाम मधुसूदन है और अरिसूदन है। लेकिन मेरे सामने तो ऐसे कोई ना राक्षस है, ना मेरे सामने शत्रु है। लेकिन कौन है? अहम संके भीष्मं द्रोणं च कथम युष्भिः प्रतियोत्स्यामि। हे भगवान,
इस युद्ध के मैदान में मैं भीष्म और द्रोण इन दोनों महापुरुषों के ऊपर इस भी कथम प्रतीक्षा में बाणों की वर्षा में कैसे करूं, इन दोनों को मैं कैसे मारूं। क्यों नहीं मारोगे? ये दोनों कैसे हैं? पूजा हो, पूजा और हो माने पूजा करने योग्य, पूजा के उचित, दोनों पूजनीय हैं। तो इनको मैं बाणों से कैसे मारूं, आप ही मुझे समझाइएगा। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन के बारे में ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, अर्जुन भगवान को क्या उत्तर दे रहे हैं। दूसरे और तीसरे श्लोक का चौथे श्लोक में अर्जुन प्रत्युत्तर दे रहे हैं। देव सुनो जी इतना, कारण नहीं बोलना, अपने में ही सोचना, यह युद्ध है क्या। अर्जुन कह रहे हैं, देव सुनो जी इतना, हे भगवान श्री कृष्ण मेरी बात तो थोड़ा सुनिएगा। कारण नहीं इतना बोलना, आप मुझे दूसरे श्लोक में तीसरे श्लोक में बहुत कुछ कह दिए, बहुत कुछ समझा दिए, लेकिन इतनी समझाने की, इतनी बातें बोलने की कोई कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? अपने में सोचना ये युद्ध है क्या। भगवान कह रहे थे, अरे ये विषम परिस्थिति है, युद्ध की परिस्थिति है, इस समय में तुम्हारा हिजड़ापन कहाँ से आया। इस प्रकार भगवान कह रहे थे। उसके प्रत्युत्तर में अर्जुन कह रहे, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, युद्ध करने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप अपने में सोचना ये युद्ध है क्या। अर्जुन भगवान को कह रहे युद्ध है क्या, बताइए। फिर अर्जुन को भगवान ने कहा, भैया ये युद्ध ने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में किसके लिए आए हो बताओ। तो बोलता है अर्जुन, युद्ध नहीं यह अपराध, करना है कुल का उच्छेद, करना पड़ा यह प्रमाद हमको यहाँ। ये भगवान ये युद्ध नहीं है तो क्या है? अपराध। हम लोग 18 अक्षौणी सेना के साथ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकार से अपराध करने के लिए आए हुए हैं। कौन सा अपराध करने के लिए भाई? करना है कुल का उच्छेद, अर्थात पूरे की पूरे कुल का मिटाना। इस प्रकार महान अपराध है। अर्थात शास्त्र में दूसरों को मारना तो ठीक है, लेकिन कुल को ही समाप्त करना उसके लिए महान अपराधी बताया गया है। इसलिए इस युद्ध के मैदान में हम लोग युद्ध करने के लिए आए हैं, ऐसा यदि हम लोग समझ रहे हैं तो ये गलत है। बल्कि हम लोग क्या करने के लिए? अपराध करने के लिए आए हुए हैं, और ये अपराध करना बिल्कुल उचित नहीं है। पर ये अपराध क्यों करना पड़ा? करना पड़ा यह प्रमाद हमको यहाँ, अर्थात ना समझ में, जो समझने की आलसपन है, जो विचार का अभाव है, उस प्रमाद के कारण यहाँ अपराध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर क्या करना चाहिए भाई? वास्तविक प्रमाद करके आया है तो प्रमाद ना हो, उस क्या स्थिति है जिससे कि प्रमाद ना हो? वास्तविकता क्या है? क्या विचार वास्तविक है अर्जुन, उसको बताइए। तो अर्जुन बताने लगा, माता पिता का वंदन, देना उन्हें समाधान, छोड़कर हनन उचित है क्या। हे भगवान, माता पिता को वंदन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? देना उन्हें समाधान, अर्थात माता पिता जो वृद्ध है उनके लिए समाधान हो, उनके लिए सुख हो, शांति मिले, इस प्रकार के उपाय करना ये पुत्रों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य को तो नहीं
छोड़कर हनन उचित है क्या, उनको शांति समाधान सुख देना ये तो छोड़ दिया, और उनको मारना ये कितना उचित है बताइए, कहाँ तक ये उचित है। क्योंकि माता पिता का वंदन करना, पूजन करना, नमस्कार करना, इससे क्या लाभ होता है। तो शास्त्रों में नीतिकार आदि बताते हैं, अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य जो है जाते आते अभिवादन करना अर्थात नमस्कार करना। बच्चे को आजकल जो है बच्चे स्कूल में जाते छोटे छोटे तो माता पिता का बुजुर्गों का वंदन करते नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं। नमस्कार करने से क्या मिलता है, और उनकी सेवा करने से नित्य उनका अभिवादन करे, सेवा करे। सेवा का अर्थ यही है कि उनकी अपेक्षा के अनुसार थोड़ा सा उनको सहयोग, इतना यदि कर देते हैं तो माता पिता है, वृद्ध है, मन में बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद की बहुत बड़ी कृपा है। उस आशीर्वाद का क्या फल है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार उसके बढ़ते हैं, आयु है, विद्या है, यश है और बल, ये चारों को वे लोग प्रदान करते न समझते, वे उनके आशीर्वाद से मिलते हैं। इसलिए बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो भगवान ये चार हम लोगों को बढ़े, चार का हमारे जीवन में विकास हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह न करते हुए उनको मारना है और उनका आशीर्वाद न लेते हुए बद्दुआ लेना है, क्या बताइए, ऐसा करना उचित है क्या। ये भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन प्रेम से पूछ रहे हैं, फिर ये नहीं करना तो क्या उचित है, और भी बताइए। संत वृंद का करे वंदन, हो सके तो करना पूजन, छोड़ सुनाना निंदा वचन, उचित है क्या। जो संत वृंद मिले उनको भी क्या करे, वंदन करे, और हो सके तो करना पूजना। इसका मतलब है कि जब भी रास्ते पर मिले तो वंदन तो कर ही सकते हैं, नमस्कार तो कर ही सकते हैं। हो सके पूजन अर्थात आप घर में हैं, यथा समय में आए हुए हैं, उस समय का पूजन अलग है, लेकिन हमारे द्वारा किसी भी अवस्था में संतों का दर्शन होते ही वंदन करने के लिए कोई जाता नहीं है, ये तो सभी के लिए सुलभ है। इसलिए बोलते हैं कि साधु संतों का वंदन करना सबसे अच्छी बात है। पहले जो है देहात में, अभी कम हो गए देहात में, पहले जो भी मिल जाते, किसान हो कोई भी हो, राम राम भैया, राम राम भैया, दो शब्द बहुत सुलभ और क्या है, सीधे है। सुलभ राम बोलने में सुलभ है और बहुत मीठे भी है। राम राम, राम राम मीठे है। संत तुकाराम जी बोलते हैं, राम मनता राम च होई जे, पदे बैसोनी पदवी घेजे। अरे राम राम बोलोगे तो राम ही बन जाओगे। ऐसे राम शब्द में बहुत शक्ति है, अर्थात स्वयं राम का स्वरूप दे देते हैं। और आप लोग त्रिजटा और सीता का संवाद सुनिएगा अशोक वाटिका में। सीता बोलती है, राम का स्मरण करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं राम बन रही हूँ। तो त्रिजटा बोलती है, चिंता मत करना। तो राम बोल के राम बनेगी तो राम जो है सीता का स्मरण करके सीता बनेंगे, क्योंकि आप लोगों का वास्तविक स्वरूप एक ही है। कभी
क्या बोलते हैं, अर्धनारी नटेश्वर की तरह कोई चिंता मत करना, त्रिजटा समझाती है अशोक वाटिका में सीता को। कहने का तात्पर्य, पहले जमाने में सभी को राम राम भैया बोलते थे, श्री राम इतना बड़ा नहीं बोलते थे, जय श्री कृष्ण इतना बड़ा नहीं बोलते थे, लेकिन सीधा और बहुत आसानी से उपयोग होता था राम राम। लेकिन पहले कभी एक विनोद करते हैं संत महापुरुष लोग, आजकल के सुशिक्षित बेकारी फैली हुई है और ऐसे गांव में रहते हैं, तो जो गांव में थोड़े से अधिकारी आदि बने रहते हैं, ग्राम पंचायत के आदि 2 बैठे हुए थे अधिकारी, उनको एक व्यक्ति ने, किसान जो है, सुबह सुबह अपने खेत के तरफ जा रहा था, तो उन्होंने बोला राम राम भैया। दोनों को इकट्ठा उन्होंने राम राम भैया बोलकर चलने लगा। थोड़ी दूर जा ही रहा था तो ये बोलता है नहीं मुझे राम राम किया है, वो बोलता है मुझे राम राम किया है। ये दोनों को आपस में ही अपने को राम राम कहा है, ये कहलवाने था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। उसको बुला बोल दिया, एक को भेज कर बुलाया उसको, और दोनों ने पूछा तुम बताओ किसको राम राम किया? बोला मुझे किया ना। बोलते मुझे किया ना? अरे बोलते हाँ हाँ किया। तो फिर किसको किया? बोलते हैं जिसकी पत्नी पतिव्रता है उसको मैंने राम राम किया। फिर आपस में तेरी पत्नी नहीं पतिव्रता, मेरी पत्नी पतिव्रता, ये दोनों का लग गया झगड़ा में। उन्होंने बोला और भी आप लोग गलत समझे, रुको, जिसकी पत्नी पतिव्रता है वो कौन है? किसका नाम है पतिव्रता? कौन होगी? अरे श्री राम जी की पत्नी सीता माता पतिव्रता है। उस सीता माता पतिव्रता का जो पति है राम, उसको मैंने राम राम किया। इसका मतलब सुबह उठकर तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, इस प्रकार का भाव रहता था। इसका मतलब ये है कि साधु संत मिले तो तुरंत वंदन करना चाहिए, हो सके तो पूजन करना चाहिए, हो सके तो ये छोड़ दिया और छोड़ सुनाना निंदा वचन उचित है क्या? उनको नमस्कार करना छोड़ दिया, पूजन करना छोड़ दिया और उनके लिए निंदा वचन बोलने लगे, ये ऐसा है वो ऐसा है। ये निंदा करना बिल्कुल उचित नहीं है। ये क्यों उचित नहीं है? हिंदी बोलते हैं ना, निंदा करा के मेरे अंगन कोठी छवार, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे सुवार। बोलते हैं निंदक को अपने घर के बगल में ही एक कुटिया झोपड़ा बना के देना चाहिए। क्यों भाई? अपने पैसे से बना के देना चाहिए। क्यों? उसका लाभ क्या है? अपने पैसा खर्च करके उसको बसाने का काम क्या है? वो हमारी निंदा करता रहेगा, निंदा का प्रयोजन क्या होगा, उसका फल क्या है? वो निंदा किस में परिवर्तित होती है? बोलते हैं कि बिना साबन बिना पानी निर्मल करे सुवाय। कपड़े को धोने के लिए पानी की और साबन की जरूरत होती है, लेकिन जो अंतःकरण में हमारा पाप बैठा हुआ है उस पाप को धोने के लिए ना पानी की जरूरत है ना साबन की जरूरत है, इन निंदकों की जरूरत है। क्योंकि वे बोलते रहने से वो करंट जो आता है यहाँ का जो भी है वो उस तरफ जाता है, मानी जो बोलता है जो निंदा करता है उसके तरफ जाता है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मराठी में भी कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। अर्थात कहने का तात्पर्य अर्जुन भगवान को यही कह रहा है, ये गुरुओं को संतों का पूजन आदि करना चाहिए लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए।
ये तो हो गई दूसरों की बात, लेकिन सामने कौन खड़े हैं उनकी बताता है। अभी अर्जुन बता रहे हैं, हमारे कुल गुरु ये ऐसे, वंदनीय हमें नियम से, हमें पूज्य भीष्म द्रोण वैसे सदा सर्वत्र। जैसे संत वृंद माता पिता आदि होते हैं, इसी प्रकार ऐसे हमारे कुल के ये गुरु लोग है, और हमें नियम से वंदनीय है। नियम से इसका मतलब है कहीं खंड नहीं है, आज करेंगे तो कल ऐसा आदि नहीं है। नित्य नियम प्रति उनका वंदन करना ये हमारा कर्तव्य है। और आप लोगों ने भागवत में सुना ही है, प्रथम स्कंद में भीष्म अपना महाभारत के युद्ध के बाद में गांधारी और धृतराष्ट्र का नित्य नियम से दर्शन करना ये धर्मराज युधिष्ठिर का नियम था। इसलिए बोलते हैं कि हमें नियम से वंदनीय हमारे गुरु। और हमारे वंदनीय गुरु कौन? पूज्य भीष्म द्रोण वैसे सदा सर्वत्र, सदा हमेशा, अभी सर्वत्र का अर्थ हमें सभी जगह। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में हो, सामने आए तो नमस्कार कर दिए, यदि प्रतिमुख हो सन्मुख हो तो नमस्कार कर दिए, और उधर हो तो नहीं है। आजकल ऐसा होता है, कोई देखा है तो अपना औपचारिक निभाता, औपचारिकता पूरी करते हैं। कोई सामने वाले नहीं देखा है तो अच्छा हो गया, बल्कि 9 2 11 हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, सर्वत्र का अर्थ है वो सामने हो किसी भी काल में हो, वे हमारे लिए वंदनीय हैं। ऐसे महापुरुषों का कभी भी वध करना अच्छी बात नहीं है। उसके लिए अर्जुन कह रहे हैं, जिनका वैरन करता है मन, स्वप्न में भी यह असंभव जान, उनका करना प्रत्यक्ष हनन कैसे देव। जिनका वैरण करता मन, हे भगवान ऐसे पूजनीय भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, इनका वैर जो है मेरे मन में स्वप्न में भी नहीं आ सकता है। तो जागृत की तो बात ही क्या है, जो जागृत में आता है वही स्वप्न में है, स्वप्न कोई दूसरा नहीं है। कभी जागृत में हमने जो विचार किया होगा उस विचार की ही अभिव्यक्ति स्वप्न में आती है। इसलिए हमें स्वप्न यदि बुरे आते हैं तो हमारा जागृत अवस्था में हमने थोड़ा सा विचार गलत किया होगा, उसी का यह नतीजा है। और यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि स्वप्न में भी हमारे मन में गुरु के प्रति वैर भाव नहीं आ सकता है। इसका मतलब है उनका करना प्रत्यक्ष हनन फिर कैसे देव। और जागृत अवस्था में तो कैसे, जब स्वप्न भी नहीं हो सकता है तो जागृत में क्यों करो। इसका मतलब है कि जागृत अवस्था में तो नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न में नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं ना, अरे कोई सामने खड़ा न आया तो बहुत अपना बोलने की इच्छा हो गई, बुरा आदि, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। लेकिन उस समय हम कंट्रोल करते हैं, जागृत अवस्था में नियंत्रण कर सकते हैं। कोई भी घटना को, इंद्रियों को हो, मन के संकल्प को हो तो जागृत अवस्था में नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न में कोई नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो जागृत में ये नियंत्रण भी ये स्वाभाविक नहीं किया जाता है, जबरदस्ती से हमारा नियंत्रण होता है, इसलिए स्वप्न में वो आएगा ही। जागृत अवस्था में स्वाभाविक नियंत्रण अलग और जबरदस्ती से नियंत्रण अलग है। हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोग साधक है, लेकिन सिद्ध लोगों का ये कंट्रोल ही होता है, जागृत अवस्था में स्वभाव से होता है, क्योंकि उनकी इंद्रियों को एक आदत पड़ी हुई रहती है, सत्य ही बोलना है, अच्छा ही देखना है, अच्छा ही सुनना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। जो मंगलमय परमात्मा है
उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, उन्हीं का गाना। इस प्रकार जिनकी आदत पड़ी हुई रहती है उनको स्वप्न में भी फिर दूसरी वस्तु नहीं आती है, स्वप्न में भी वही आता है। इसी प्रकार का अर्जुन कह रहे हैं कि मैं स्वप्न भी नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब है जागृत अवस्था में गुरुजनों का नित्य वंदन आदि करता ही है। तुकाराम जी बोलते हैं ये नियंत्रण जागृत में नियंत्रण हो और स्वप्न में भी नियंत्रण हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तुकाराम जी बोलते हैं अपने इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को मैंने परमात्मा में लगाया। घेई घेई माझे वाचे, गोड नाम विठोबाचे। हे वाचे, हे वाणी, तुम जो है मधुर नाम मेरे विठ्ठल के लेना। तुम्ही डोळे घ्या रे सुख, पहा विठोबाचे मुख। हे डोळे, डोळे मने नेत्राके, तुम लोग सुख लीजिए गल्यो। किससे सुख लोगे? पहा विठोबाचे मुख, उस परमात्मा का रूप देखो। तुम्ही ऐका रे काना, हे कान तुम लोग सुनो। क्या सुनो? माझ्या विठोबाचे गुण, उस परमात्मा के गुण है, क्योंकि उनके ही गुण आदि सुनने योग्य है। क्योंकि वो लीलामय परमात्मा है, दिव्य गुण वाले हैं, उन्हीं के गुणों को श्रवण करे। मनाते ते दाव घेई, राही विठोबाचे पाए। अपने मन को भी कहते ही मन वहाँ दौड़ना, भले चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवत दृढ़म। ऐसा मन होने पर भी तुकाराम जी बोलते हैं मानते ते धाव घे, मन वहां तक दौड़ लगाओ। कहाँ दौड़? राहे विठोबाचे पाए, वहां तक दौड़ लगाओ जहाँ भगवान की चरण है वहां तक, और चरणों में जाकर वहीं रुक जाना। ये सब कैसे होगा? तुका म्हणे नेत्री केली ओळखन। तुकाराम जी बोलते हैं मैंने मेरे नेत्रों से उस महापुरुष परमात्मा का परिचय करवा के ले लिया। वो कौन है? तटस्थ है ध्यान विठेवरे, जो विठ्ठल विठ के ऊपर खड़ा हुआ है वो मैंने देखा नेत्रों से, और वह निश्चय कर दिया, इसलिए मेरे सब अवयव वहीं जाते हैं। फिर ऐसे महापुरुषों की इंद्रिय स्वप्न में भी इधर उधर जा नहीं सकती है, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। पडिले वळन इंद्रिया सकळा, भाव तो निराळा नाही दूजा। पडिले गिर गई, वळन मने आदत, इंद्रिया सकड़ा सभी इंद्रियों को आदत गिर गई है। पडिली वळन इंद्रिया सकड़ा, भाव तो निराळा नाही दूजा। मन में दूजा भाव, द्वैत भाव, अलग भाव ही नहीं है। कौन सा भाव पड़ गया? पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मणि, जागृति स्वप्ने पांडुरंग। पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मणि, जागृति स्वप्ने पांडुरंग। सभी अवस्था में एक हुई है। तो कहने का तात्पर्य अर्जुन भी यही कह रहे हैं, मैं ऐसे महापुरुषों के लिए वैर भाव स्वप्न में भी नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब इतना शुद्ध अंतःकरण अर्जुन का है। अर्जुन भी कोई साधारण नहीं है, तुकाराम जी के वचन के तरह ही है। अर्जुन का एक नाम आप लोग जानते हैं, गुड़ाकेश है।
गुड़ाकेश, गुड़ाका मणि निद्रा, गुड़ाका मणि अविद्या, उसका ईश मणि मालिक, अर्थात अर्जुन के रोम रोम में भगवान का नाम आता था। अपना द्वारका में अर्जुन गए हुए हैं। अर्जुन भगवान के पलंग के ऊपर ही सोते थे, शयन कक्ष में जाकर उन्हीं के तख्त के ऊपर सोते थे। इतना दोनों का प्रेम था। भोजन का समय होने वाला था, नारद जी भी आ गए हैं। सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों ने भोजन बनाया था और रुक्मिणी को कहा जाओ पार्थ सोया हुआ या सोए हुए है, बुला के लेके आओ भोजन के लिए। रुक्मिणी गई तो रोम रोम से श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण भगवान का स्मरण हो रहा था। रुक्मिणी ने सुना कान से और धन्य हो गई। वाह वाह, क्या हमारा जागृत अवस्था में उनका भजन नहीं होता है और ये गाढ़ निद्रा ले रहा है और उस निद्रा में भी भगवान का स्मरण चल रहा है। थोड़ा देर हो गई, रुक्मिणी आई नहीं, वहीं आनंद ले रही थी। सत्यभामा को भेजा, सत्यभामा ने सुन लिया और सत्यभामा को बड़ा आनंद आया, वो भी सुनने में मस्त हो गई। और नारद जी को कहा भैया ये जो है दोनों के दोनों जाकर पार्थ से गप लड़ाते होगे, तुम जाके बुलाइएगा। नारद जी के पास वीणा था, ये नारद जी बुलाने के लिए आए, उनके पास हमेशा वीणा रहता है। वो आवाज सुन लिया और सुनने के बाद में वीणा बजाने लगे, सत्यभामा ताली बजाने लगी, रुक्मिणी भी नाचने लगी और भगवान श्री कृष्ण अपना ही गीत अर्जुन के रोम रोम में जो चल रहा था उस श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का बोलने लगे और बहुत बड़ा आनंद होने लगा। इस आनंद को सुन के अर्जुन उठ गए। अर्जुन को तब पता चला क्या हो गया बोल के, लेकिन अर्जुन को पता ही नहीं है। इसको कहा जाता है ऐसे महापुरुष का वैर भाव मन भेद भी नहीं कर सकता, स्वप्न में भी मन नहीं कर सकता है, तो प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में इन महापुरुषों का मैं वध कैसा करूं, आप ही बताइए। इसलिए वध तो नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग क्षत्रिय है, ऐसे क्षत्रियों के आचरण को आग लग जाए वही बोलता है। अजी जलने दो ऐसा जीवन, सबका हुआ क्या अंतकरण, वध में क्या छात्रत्व अभिमान गुरुजनों के। हे भगवान, ऐसी जो हमारा जीवन है, गुरु लोगों का मारने का विचार रूपी जीवन, उसको आग लग जाए, भाड़ में जाए, किंतु क्या किया जाए, सबको हुआ क्या सभी के अंतःकरण में कौन सा विचार आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, आप ही बताइए। गुरुजनों के छात्रत्व का अभिमान गुरुजनों के वध के लिए करना चाहिए का मैं क्षत्रिय हूँ। अर्थात धनंजय से द्वे प्रतिज्ञा, ना दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की दो प्रतिज्ञा है, ना दीनता लेना है, ना सरेंडर करना है, ना पलायन करना है। तो ऐसा जो भाव है, करे या मरे, सिर कटा सकते हैं मगर झुका नहीं सकते हैं, ऐसा जो क्षत्रियों का अभिमान है, इस अभिमान के कारण क्या गुरुजनों का वध करना उचित है क्या, ये बताइए। अर्थात क्षत्रियों का अभिमान अपने कुल को मारने में, गुरुओं को मारने में होना उचित है क्या, दूसरों को मारना उचित है, आप ही बताइए। इसलिए युद्ध नहीं है, अपराध है। युद्ध तो दूसरों को मारने के लिए होता है, अपनों को मारने के लिए थोड़ा युद्ध होता है। इसलिए छात्रत्व का ये अभिमान, क्षत्रियत्व का अभिमान गुरुजनों को मारने में हो, ऐसे क्षत्रिय का अपमान हो, क्या बोलते, धिक्कार है, जलने दो जीवन, क्योंकि मैं ऐसा वैसा क्षत्रिय नहीं हूँ या योद्धा मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक धनुर्धर हूँ, श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में मैं हूँ। पार्थ का गुरु है यह द्रोण, दिया धनुर्विद्या का शिक्षण, है
क्या उसकी यह दक्षिणा वध करना। बोलते हैं कि ये द्रोण कौन है, ये पार्थ का गुरु है और धनुर्विद्या का शिक्षण मुझे दिया है। अब धनुर्विद्या का शिक्षण और वेद विद्या का शिक्षण, अर्थ विद्या का शिक्षण गुरुकुल में पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों के बालक जाते थे। तीनों को गुरु लोग समान विद्या देते थे। वेद विद्या भी, आध्यात्म विद्या भी उसी प्रकार की दी जाते थे। धनुर्विद्या भी सभी को समान बोला जाता था। पाठ पढ़ाते हुए सभी सुनते थे, लेकिन सुनने वाले तीन वर्ग के होने के कारण अपने मतलब की जो विद्या होती है उसको तल्लीन होकर सुनते थे और उसी विद्या में प्रथम श्रेणी के आते थे। जैसे ब्राह्मण है, धनुर्विद्या का शिक्षण जो है भले वो सुनते थे, पाठ में बैठते थे, कक्ष में बैठते थे, लेकिन उतना तल्लीन होकर नहीं सुनते जितना क्षत्रिय धनुर्विद्या को सुनते हैं, और ब्रह्म विद्या को जितना ब्राह्मण विद्या बालक मन लगा के सुनता है, क्षत्रिय उतना तल्लीनता से नहीं सुनता है। अर्थ विद्या को जो वैश्य बच्चा है जितने तल्लीन होकर सुनता है, दूसरे दोनों नहीं सुनते हैं। इसका मतलब है अपने लिए जिस विद्या की आवश्यकता है उस विद्या को बहुत बढ़िया तल्लीन होकर श्रवण करके उस विद्या के पेपर में क्या है, प्रथम श्रेणी में आना है। ब्राह्मण का विद्या धनुर्विद्या में प्रथम श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन क्षत्रिय बच्चा आएगा। इसलिए तो ब्रह्मास्त्र गुरु ने वो मंत्र सभी को दिया था, लेकिन अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ता था भी वापस भी लेता था, लेकिन अश्वत्थामा केवल छोड़ सकता था लेकिन वापस नहीं ले सकता था। तो कहने का तात्पर्य ये धनुर्विद्या का मुझे शिक्षण दे दिया है। ऐसे गुरु को क्या वध करके उनकी दक्षिणा देनी चाहिए, क्या है क्या उसकी यह दक्षिणा वध करना। वध करना ही ये दक्षिणा है क्या। अरे गुरु ने मुझे दक्षिणा मांगी तो क्या दक्षिणा लाए, आप लोग सब देखते ही है। भगवान को बोलते आपने नहीं देखा क्या। गुरु द्रोणाचार्य को पांडव कौरवों को विद्या सिखाने की क्यों जरूरत पड़ी। पंजाब में गुरुकुल में राजा द्रौपद और गुरु द्रोणाचार्य ये बचपन में अध्ययन करते थे। अध्ययन करते हुए द्रौपद डिंग हाँकते थे, राजकुमार होने के कारण मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें मैं आधा राज्य दूंगा। वे राजा भी बन गए, इनकी शादी भी हो गई, इनको भी पुत्र हो गया, कृपी से अश्वत्थामा हो गया। घर में गाय नहीं थी दूध पीने के लिए। कृपी ने कहा आप हमेशा सुनाते हैं कि मेरा मित्र राजा बना है तो जाइए कुछ गाय लेके आइएगा। अब गाय लाने के लिए तो चल गए। वहां जाने के बाद में बहुत बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ और द्रोणाचार्य को उन्होंने कहा आचार्य आपको क्या दक्षिणा दूं, कितना धन चाहिए बताइए, कितनी गाय चाहिए। तो आचार्य ने कहा मुझे गाय नहीं चाहिए, लेकिन बचपन में आपने जो वचन दिया था उस वचन की पूर्ति करो, आधा राज्य। द्रौपद ने कहा आचार्य बालक अवस्था में कुछ पता नहीं चलता है, उस समय की दिए वचन कोई वास्तविक नहीं होते हैं। आपको जितना चाहिए उतना धन गाय आदि ले जाइए, लेकिन मानने के लिए कहाँ थे आप। बोले नहीं, एक भी गाय न ले जाते, न लेते हुए चले गए और उधर जाते जाते हस्तिनापुर की ओर से जा रहे थे। सभी कौरव पांडव छोटे छोटे थे। उसमें एक बाल चेंडू बोलते, बाल बोलते बहुत नीचे अपना कुआं था, उसमें गिरा हुआ है और वह बाल को ऊपर कैसा लेके आया जाए कोई, क्योंकि वो तो नरम होता है, इधर से उधर जाता था।
किसी भी प्रकार से वहां तक ना रस्सी जाती थी, ना रस्सी से बांध सकते थे बच्चे। तो उतने में एक आचार्य आई गए और आचार्य ने पूछा बालकों को, अरे बच्चों क्या देख रहे हो, क्या है कुएं में? बोल दिए क्योंकि ये तो ब्राह्मण देवता थे। गुरुदेव गुरुदेव भूदेव को, ब्राह्मण देव को गुरुदेव बोलते हैं। बोलते यहाँ एक हमारा खेलते समय बॉल गिर गया है, कंदुक संस्कृत में बोलते हैं, कंदुक संस्कृत में कंदुक, हिंदी में भी गेंद बोलते हैं, हिंदी में गेंद और इंग्लिश में बॉल, मराठी में चेंडू। वो गिर गया, गेंद गिर गई है, वो गेंद आती नहीं है, ऊपर कैसा लाया जाए पता नहीं चल रहा है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, उधर से घास के तिनके लेके आओ। एक एक घास का तिनका बच्चा लेके आते रहे और गुरु एक एक तिनका फेंकते गए और वो तिनका एक के एक जॉइंट हो गया और ऊपर खींच लिया रस्सी की तरह और बच्चे को दे दिया गेंद। बच्चे इतने बड़े प्रसन्न हो गए और सब दौड़ते दौड़ते भीष्म पितामह के पास गए। पिताश्री जी एक ब्राह्मण आए हुए हैं और उन्होंने कुएं से ऐसा जो है गेंद निकाला। भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हो गए और समझ गए कि इस संसार में ऐसी विद्या वाले एक ही द्रोणाचार्य। वे अपना आते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का स्वागत करते हैं और आचार्य पद देते हैं। आचार्य दोनों को विद्या सिखाते हैं और विद्या सिखाने के बाद में गुरु दक्षिणा देने की बारी आ जाती है। दुर्योधन तो उसका बाप राजा होने के कारण अहंकारी था। गुरु को कहा कितनी दक्षिणा चाहिए बताइए। गुरु ने कहा अरे पैसा दक्षिणा नहीं चाहिए, यदि देना ही चाहते हो तो जाओ राजा द्रौपद को बांध के लेके आओ। दुर्योधन की सेना गई, राजा द्रौपद ने मार के भगाया। दुर्योधन आके नीचे मुंह लेकर के खड़ा हो गया। तब अर्जुन के और इशारा की, अर्जुन तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी है। अर्जुन जाते हैं, राजा द्रौपद को हराते हैं और राजा द्रौपद के हाथ रस्सी से बांधकर अपने रथ के पीछे खींचते हुए लेके आते हैं और गुरु के चरणों में डाल देते हैं। यह है गुरु दक्षिणा। तो कहने का तात्पर्य ये बोल रहा है, पार्थ का गुरु है ये द्रोण, दिया धनुर्विद्या का शिक्षण, है क्या उसकी यह दक्षिणा वध करना? बताइए भगवान, इनका मैं वध करूं क्या दक्षिणा के रूप में? इतना ही नहीं, जो मेरी आज प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि का कारण तो गुरु ही है ना। इतनी बड़ी धनुर्विद्या धनुर्धारी मैं बना हूं, ये आशीर्वाद ये कृपा उन्हीं महापुरुष की है। उसी समय एकलव्य आया हुआ था, अर्थात गुरु विद्या आचार्य ने ना एकलव्य को दी ना कर्ण को दी। एकलव्य तो ऐसा गुरु भक्त था, जंगल में जाकर उसी गुरु की मूर्ति बनाई और गुरु को पूछ पर धर्म विद्या अपना बाण चलाता था और गुरु की क्या होते स्वीकृति भी मिलती थी, उनको पता भी आवास भी होता था, मैं जो भी प्रश्न पूछता था एकलव्य और उसका उत्तर भी मिलता था। इतनी देखिएगा, इसलिए बोलते हैं ना काष्टे न पाषाणे न मृण्मयो विद्यते देव, भावो विद्यते देव तस्मात् भाव प्रदानम। न काष्ट में न मृण्मय न पाषाण में भगवान है, लेकिन भगवान है तो अपने भाव में है। एकलव्य की इतनी बड़ी श्रद्धा कि उस मूर्ति से ही स्वीकृति मिलती थी और उस मूर्ति के कारण इतना बड़ा वो भी योद्धा बना हुआ था। उधर से गुरु द्रोणाचार्य, पांडव, कौरव सभी आ रहे थे उस जंगल में। उनके साथ उधर से देखा एक कुत्ता भौंक रहा था और उस धनुर्धारी एकलव्य ने कुत्ते को ऐसा बाण मारा,
उस बाण से पूरा का पूरा कुत्ते का मुख अपना भर गया, भोंक नहीं सकता था। लेकिन बाण थोड़ा भी चुभा नहीं है, थोड़ा भी बाण न चुभते हुए पूरा का पूरा मुख भर गया बाणों से। फिर गुरु ने देखा, अरे ये कौन है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आपने तो कहा था कि संसार में तुम्हारे से बढ़कर कोई धनुर्धारी नहीं है, और ये तो विद्या मुझे आपने दी नहीं है। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, आपने दूसरों को विद्या दे दी है। तब ऐसी परिस्थिति में आप जो जानते हैं, एकलव्य के पास गया, एकलव्य सब बताया, अरे भाई तुम गुरु दक्षिणा दे दो। क्या गुरु दक्षिणा देनी है? तो देखिएगा, यहाँ से जो खींचने का जो अंगूठा था, वही अंगूठा मांग लिया और उन्होंने दे भी दिया। ये है गुरु की दक्षिणा। तो कहने का तात्पर्य, अब ये बोल रहे हैं, मतलब मुझे श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों की अंगूठे की भी दक्षिणा ले ली, और मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, इतना बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो मैं उनको कैसा मारूं? उसके लिए अर्जुन कह रहे, जिसकी कृपा से मिला वर, उसी से मन में अभिचार, ऐसा बनूं क्या मैं भस्मासुर, कहता अर्जुन। जिसकी कृपा से मिला वर, जिस आचार्य गुरुदेव द्रोण की कृपा से मुझे वरदान मिला है, अतः सबसे श्रेष्ठ धारी मैं धनुर्विद्या बना हुआ हूँ। उससे मन में अभिचार, क्या उन्हीं के प्रति मन में अभिचार, अर्थात मारने का द्वेष, ईर्ष्या, विरुद्ध ये भाव रखना चाहिए क्या? बताइए। जिनसे वर मिल जाए उन्हीं को मारने के लिए, या उनके विषय में मन में विरोध आ जाए, ईर्ष्या द्वेष आ जाए, उसको कौन बोलते हैं? ऐसा बनूं क्या मैं भस्मासुर, कहता अर्जुन। आप ही बताइए, मैं क्या भस्मासुर बन जाऊं क्या? और आप लोग भस्मासुर की कथा पता है, एक राक्षस है, दैत्य है, दैत्य ने तप किया, और तप करने के बाद में शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या आशीर्वाद चाहिए बताइए? उन्होंने कहा, जिसके माथे पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिएगा। शिव जी ने तथास्तु कहा। अब जो है वो बड़ा प्रसन्न हो गया, जिसके माथे पर मैं हाथ रख जाऊंगा तो वह भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो मन में बुरा विचार आया, अब शिव जी कोई भस्म यदि किया जाए और पार्वती मुझे मिलेगी, इस प्रकार मन में दुर्भावना आ गई। जिससे वरदान मिला उसी को अपना भस्म करने के लिए चला। और आप लोगों को पता ही है, संकट में कौन आते हैं? विष्णु भगवान आते हैं। शिव जी तो आगे दौड़ने लगे वरदान देकर, क्योंकि वो कह रहा था, देखिएगा शिव जी महाराज, शंकर भगवान आपने जो वरदान दिया है ये सही है या झूठा है, इसका परीक्षण आप ही के ऊपर से करूंगा ना। आपने मुझे वरदान दिया तो ये सत्य है या झूठा है, इसकी परीक्षा तो करना ही पड़ेगा ना। इसकी परीक्षा करने के लिए रुकिएगा, आपके सिर के ऊपर हाथ रख देता हूँ। शिव जी तो दौड़े, उतने में एक सुंदर स्त्री का पाठ लेकर भगवान विष्णु आ गए। और आने के बाद में वो राक्षस उसी को देखता रहा, मोहित हो गया और बोलने लगा कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छा है, आपसे मैं अच्छी लगती हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं संग हो जाऊंगी। मेरे तरीका नृत्य करते रहो। और नृत्य करने में मस्त इतना हो गया, इसने अपने हाथ पर सिर रख लिया, हाथ रख लिया, ये सब मोहिनी ने, और जो है उसने रख दिया और भस्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य, आप ही बताइए, जिन गुरु के द्वारा इतना बड़ा वरदान मिला तो उन्हीं के प्रति मेरा जो वैरभाव यदि हो तो मैं क्या भस्मासुर बनूं क्या? मैं भस्मासुर नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों नहीं बनना चाहता हूँ? और भी क्या अपनी जो है आपत्ति दर्ज करता है। 5वां श्लोक है,
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि यलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्षम् अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इस श्लोक का थोड़ा विग्रह हो गया। अर्जुन कह रहे महानुभावान गुरून् अहत्वा, जो ये हमारे गुरु कैसे है, महानुभाव है, अर्थात इनका हृदय बहुत महान है, अर्थात महंतम विभुम आत्मानं मत्वा, उस आत्मा, वो आत्मा विभु है, उस आत्मा को जो जानते हैं वो भी महान होते हैं, ऐसी ये महानुभाव है। इसलिए तो बोलाता है भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों कृष्ण को भगवान के रूप में ही जानते थे, ये महानुभाव है। और ऐसे गुरु, इन गुरुओं को अहत्वा न मार के लोके भैक्षम अपि ईय भोक्तुम श्रेयः, इस मृत्यु लोक में भिक्षाटन करना ही भिक्षाटन करते हुए उसका भक्षण करना, उसी से जीवन व्यापन करना सबसे श्रेष्ठ है। किंतु इन गुरुओं को मारना अच्छी बात नहीं है। गुरुओं को मारने पर क्या होता है? गुरून् हत्वा, इन गुरुओं को यदि मार दिया जाए तो मारने के बाद में गुरून् हत्वा एवं रुधिरा प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान भुंजीय, गुरुओं को मारने पर जो हमें राज्य मिलेगा, इसका मतलब उनका रक्तपात हुए बिना हमारी विजय नहीं होगी, राज्य नहीं मिलेगा। फिर वो राज्य मिलेगा तो उनका रक्त उसमें मिला हुआ होगा, फिर रक्त से सना हुआ रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने हुए अर्थ का मान, अर्थ का अर्थ है धन है, काम का अर्थ इच्छा की पूर्ति हो। ये ऐसे भोगान भुंजे, ऐसे भोगों को मैं भोगू क्या, अर्थात भोगों का विशेषण है अर्थ कामान, अर्थ कामान भोगान, अर्थात चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः, चार पुरुषार्थ में मोक्ष परम पुरुषार्थ है। तो चार कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। पुरुषेण अर्थते इति पुरुषार्थः, जो पुरुषार्थ मतलब प्रयत्न के द्वारा जिनकी प्राप्ति की जाती है उनका नाम है पुरुषार्थ। मनुष्य के द्वारा बहुत बढ़िया प्रयत्न यदि किया जाए, शास्त्र के अनुसार आचरण किया जाए, तब ये चार पुरुषार्थ सही ढंग से हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं क्योंकि इनको मारने पर ही अर्थ और काम रूपी भोगों को भोगना पड़ेगा, तो यह अच्छी बात नहीं है। इस श्लोक में कभी अर्थ कामान ये विशेषण भोग के लिए लगाया है और कोई टीकाकार ने गुरुओं को लगाया है। अर्थ काम वाले कौन है? गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह है, ऐसा लगाया। और कहीं पर अर्थ और काम जो भोग है, भोग मने जो हमारे जो भी शरीर के लिए विषय है, उन विषयों को भोग बोलते हैं। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, किम नाम भोग, आपको पूछा भोग, भोग म्हणजे क्या है? भोग इसका अर्थ है सुख अथवा दुख
अन्यतर साक्षात्कार, दोनों में से एक का अनुभव होना। इस शरीर में दो ही का अनुभव होता है, कभी सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है। इसका मतलब जीवन में सुख और दुख दो प्रकार के भोग है। अनुकूल वस्तु से सुख का भोग होगा, प्रतिकूल वस्तु से दुख का भोग होगा। वस्तु से बोलिए, उनकी द्रव्य से बोलिएगा, अर्थात कोई भी हो, अनुकूल हो तो उससे मिलेगा सुख, प्रतिकूल हो तो दुख, दो ही भोग होते हैं। उन भोगों का विशेषण यदि अर्थ काम दो पुरुषार्थ लगाया जाता है, या मैं अर्थ और पुरुष अर्थ के लिए और अर्थ से कामना की पूर्ति के लिए मैं इनको मारूं क्या। और ये गुरु का यदि होगा तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये अर्थ कामान है, अर्थात अर्थ वाले, कामना वाले होने के कारण। तो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे और पांडवों को वहां पर लेके गए हुए थे, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाने के लिए, इतनी मेरे वंश की हत्या हो गई, मेरे कारण हो गया और मुझे राज्य मिल गया, लेकिन ये पाप राज्य है, ये मुझे भोगना पसंद नहीं है, बहुत दुखी होते थे। यद्यपि सब कुछ कार्य होने के बाद में, पांडवों का कार्य सिद्ध होने के बाद में द्वारका जाने का प्रसंग था, लेकिन भीष्म पितामह के तरफ भी जाना था और युधिष्ठिर को समझाना था। युधिष्ठिर को लेके जाते, राज धर्म आदि स्त्री धर्म सब कुछ समझाया। समझाने के बाद में तुरंत सीता मैया, अपना क्या द्रौपदी मैया बोल पड़ी, हे पिताश्री जी, इतना सुंदर आपका ज्ञान, मेरी इज्जत लूट रहे थे, उस समय कहाँ गया था। उस समय भीष्म पितामह बोलते हैं, हे पुत्री, मैं कौरवों का अन्न खा रहा था, उस समय मेरी शक्ति प्रतिकार की नहीं थी। जिसका अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, और सभी व्यक्ति किसके दास है? अर्थ के, पैसे के दास है। पैसा किसी का दास नहीं होता है। अर्थ माने पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सब रुपए के दास होते हैं, रुपए किसी का दास नहीं होता है। इस प्रकार के वचन द्रौपदी मैया के सामने भीष्म पितामह को बोलना पड़ा। अर्थस्य पुरुषो दासो, दासो नार्थस्य कस्यचित् इति सत्यं महाराज बद्धो स्मरतेन कौरवैः। अर्थात कौरवों के अर्थ से मैं बंध गया हूँ, इसलिए बंधा था, बंध गया हूँ, वह मेरी बुद्धि थी। इसका मतलब देखिएगा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौरव आदि है, इन सभी में ये विशेषण कैसा लगाया जाए? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये केवल अर्थ और काम के दास नहीं थे। बड़े लोग अपनी लीनता लेते रहते हैं, जैसे तुलसीदास महाराज जी आदि हो, सभी तुकाराम जी की जितनी चाहे उतने प्रमाण है हमारे पास, कभी वे दोषी नहीं रहते हैं। लेकिन मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। मैं मूर्ख हूँ, कामी हूँ, खल हूँ, इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त करके लेते हैं। तुकाराम जी, मैं अनाथ अपराधी, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मंद मति मंद बुद्धि, तुझ में आटोले नाहिक, आपका मैंने स्मरण नहीं किया। इस प्रकार अपनी लीनता होते हैं, लेने को लीनता, देने को कुछ दान होना, अर्थात लेने को क्या होना चाहिए? लीनता। ये संत महापुरुष की भगवान अर्थात भीष्म पितामह की ये दीनता है, लीनता है, बिल्कुल यह अर्थकामी नहीं है, लेकिन दूसरों के सामने अपने को लीनता लेने में ही गौरव मानते हैं। इसलिए यहाँ पर इतना ही है, चाहे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य हो, कैसे भी हो, ये अर्थ काम, यदि मैं इनको भोगों को मारने के लिए मैं अर्थ काम हो जाऊंगा,
या गुरु भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पिता अर्थ काम हो गए तो उनको भी मारना नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार से मुझे इनको मारना उचित नहीं है। इनको मारने पर ही राज्य मिलेगा, वो राज्य खून से सना हुआ होगा, ऐसे राज्य को मुझे भोगना नहीं है। देव गंभीर होता सागर, वह भी है ऊपर ऊपर, नक्शोबता हृदय सागर द्रोण का कवि। अभी द्रोणाचार्य की इतनी बड़ी श्रेष्ठता गाते हैं, द्रोणाचार्य को उपमा देते हैं। कोई भी उपमा द्रोणाचार्य को सटीक बैठती नहीं है, क्योंकि उपमा उपमे के लिए दिए जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। जैसे संत को उपमा देते हैं कि नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पै नहीं जाना। अर्थात कवि ने ये जाना ही नहीं है, संतों को नवनीत की उपमा दे दी। अरे नवनीत में और संत में क्या अंतर है? निज दहा द्रवई नवनीता, पर दहा दुख द्रवई संत पुनीता। अरे घृत मक्खन है, अपने को आग लग गई, थोड़ी सी तो आंच लग गई तो द्रवित होता है, लेकिन परोपकार के लिए दूसरों को दुख देखकर द्रवित होते हैं, उनको संत बोलते हैं। इसी प्रकार ये हमारे द्रोणाचार्य गुरु है। फिर कल ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।